एक छोटे से पहाड़ी इलाके में बसा था देवगढ़, जहां दिन में सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, हवा का मिजाज बदल जाता था और लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि देवगढ़ की रातों में एक नाम फुसफुसाया जाता था, स्वर्ण पिशाचिनी। कहा जाता था कि वह कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि कभी एक अत्यंत सुंदर, विदुषी और धनवान स्त्री थी, जिसने अमरता और अपार संपत्ति की लालसा में तंत्र साधना का रास्ता चुना। लेकिन साधना अधूरी रह गई और उसकी आत्मा सोने जैसी चमक लिए इसी जंगल और खंडहरों में कैद हो गई। कहानी के अनुसार स्वर्ण पिशाचिनी रात के तीसरे पहर प्रकट होती थी, न पूरी तरह दिखाई देती, न पूरी तरह अदृश्य, बस एक सुनहरी आभा, जैसे चांदनी में पिघला हुआ सोना हवा में तैर रहा हो, और जो भी उस आभा की ओर आकर्षित होकर आगे बढ़ता, वह धीरे धीरे अपनी चेतना खो देता। सालों से लोग गायब होते आ रहे थे, लेकिन कोई सबूत नहीं था, इसलिए डर को अफवाह कहकर दबा दिया गया। इसी देवगढ़ में शहर से आया अद्वैत, एक स्वतंत्र पत्रकार, जिसने इन गायबियों पर रिसर्च करने का फैसला किया। अद्वैत तर्क और विज्ञान में विश्वास करता था। उसे आत्माओं की कहानियां सिर्फ मनोवैज्ञानिक भ्रम लगती थी, लेकिन जैसे जैसे उसने पुराने दस्तावेज, पुलिस रिकॉर्ड और बुजुर्गों की बातें सुनी, उसे एहसास हुआ कि सभी घटनाओं में एक समानता थी। गायब होने से ठीक पहले लोगों ने सुनहरी रोशनी देखने की बात कही थी। एक रात सच्चाई जानने की जिद में अद्वैत अकेले उसी पुराने महल के खंडहरों की ओर गया, जहां से स्वर्ण पिशाचिनी के दिखने की सबसे ज्यादा कहानियां जुड़ी थी। आधी रात बीतते बीतते अचानक हवा भारी हो गई, जंगल बिल्कुल शांत हो गया, और तभी अद्वैत ने देखा एक धीमी, चमकती हुई सुनहरी रोशनी, जो किसी स्त्री के आकार में ढलती जा रही थी। उसकी आंखें नहीं दिख रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह सीधे अद्वैत की आत्मा को देख रही हो। अद्वैत का शरीर सुन्न पड़ने लगा, मन में अजीब सी इच्छाएं जागने लगीं, असीम धन, ताकत, अमरता, और तभी उसे समझ आया कि स्वर्ण पिशाचिनी लोगों को मारती नहीं, बल्कि उनकी इच्छाओं को जगाकर उन्हें अपने जाल में फंसाती है। उसने किसी तरह मंत्रों से भरी एक पुरानी तांत्रिक किताब खोली, जो उसे एक साधु से मिली थी, और जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, रोशनी तेज हो गई, और एक दर्दनाक चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। स्वर्ण पिशाचिनी पहली बार पूरी तरह प्रकट हुई, अद्भुत सुंदर, लेकिन आंखों में अनंत भूख और अकेलापन। उसने बताया कि वह सदियों से मुक्ति चाहती है, लेकिन हर बार कोई न कोई उसकी शक्ति का लालच कर लेता है और वह और मजबूत होती जाती है। अद्वैत के सामने दो रास्ते थे, या तो वह भी उस शक्ति को स्वीकार कर ले और अमर हो जाए, या फिर मंत्र पूरा कर उसे इस दुनिया से मुक्त कर दे, भले ही इसके बाद देवगढ़ का सच कोई कभी न माने। भारी मन से अद्वैत ने मंत्र पूरा किया, सुनहरी रोशनी धीरे धीरे बुझने लगी, और एक अजीब सी शांति फैल गई। अगली सुबह देवगढ़ वैसा ही था जैसा किसी सामान्य गांव को होना चाहिए, हल्की धूप, चिड़ियों की आवाजें, और लोगों के चेहरों पर वर्षों बाद सुकून। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब अद्वैत वापस शहर लौटा और अपनी रिपोर्ट लिखने बैठा, तो उसने अपने हाथों पर हल्की सी सुनहरी चमक देखी, और उसे एहसास हुआ कि स्वर्ण पिशाचिनी शायद खत्म नहीं हुई थी। शायद उसने अपनी आखिरी चिंगारी किसी ऐसे इंसान में छोड़ दी थी, जो उसके अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता था।